स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th स्टूडेंट्स, आपके एनुअल में अब की बार 2 चैप्टर्स हैं। एक तो चैप्टर 15 है कंजंक्शंस और एक आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 16 इंटरजेक्शंस। ठीक है, उसके बाद आपको एसेज वगैरह भेजे जाएंगे, सब वर्क कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी सबसे पहले हम चैप्टर 15 करते हैं कंजंक्शंस। इसके कॉपी वर्क बच्चों मैं आपके पास आपको भेज चुकी हूँ, अब आपको इसकी बुक वर्क करनी है। चलिए देखते हैं बच्चों, मैंने आपको कंजंक्शन में ये समझाया था, ये बताया था कि कंजंक्शंस 2 शब्दों को या 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं, है ना। तो बिल्कुल यही डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है, देखिए आप ध्यान से। कंजंक्शंस आर द वर्ड्स, कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स, ये जोड़ने वाले शब्द होते हैं। दे आर यूज टू जॉइन वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस। ये वर्ड्स को, शब्दों के समूह को या सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर, इससे आपको और क्लियर हो जाएगी बात। आई लाइक एप्पल्स, आई लाइक मैंगोज। अब आई लाइक तो यहाँ पे 2 बार गिवन है, लेकिन हमारा एक बार लिख के काम चल सकता है। आई लाइक एप्पल्स एंड मैंगोज, है ना। आई लाइक को हमें 2 बार नहीं लिखना है, आई लाइक हम एक बार लिखेंगे, एप्पल के बाद हम एंड कंजंक्शन वर्ड को जोड़ देंगे, क्योंकि मुझे एप्पल भी पसंद है और मैंगो भी पसंद है। तो दोनों चीज़ जब होती है तो क्या होता है वहाँ पर ए एंड एंड। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर दूसरा वाला सेंटेंस, सरहा डिड नॉट कम, सरहा वॉज इल। सरहा नहीं आया या आई, सरहा नहीं आई, सरहा वॉज इल, वो बीमार थी। तो सरहा नहीं आई, क्यों नहीं आई? क्योंकि वो बीमार थी। और क्योंकि कौन सा कंजंक्शन वर्ड इंग्लिश में होता है? ये होता है बिकॉज। ठीक है, तो सरहा डिड नॉट कम, सरहा नहीं आई बिकॉज शी वॉज इल। अब दूसरी बार हम सरहा नहीं लिखेंगे, क्योंकि सरहा यहाँ पे फीमेल है और फीमेल के लिए हम शी इंग्लिश वर्ड लिखते हैं। तो सरहा डिड नॉट कम बिकॉज शी वॉज इल। ठीक है, इसके बाद सम कॉमनली यूज्ड कंजंक्शंस आर एंड, और, बट, इफ, बिकॉज, सिंस, अनलेस, अनटिल, टिल, दो, ऑल्दो एंड येट। ये सभी कंजंक्शन वर्ड्स होते हैं बच्चों। इन्हीं को हमें ध्यान से समझना है, और ये मैं आपको बच्चों कॉपी में बता चुकी हूँ। चलिए अब हम इसके बुक वर्क फिल करते हैं। यहाँ आ जाइए ये एक्सरसाइज पर। यहाँ पे हमें बच्चों हेल्प बॉक्स में कुछ वर्ड्स गिवन है, बट, बिकॉज, और, एंड और देन। बट लेकिन, बिकॉज क्योंकि, और या, एंड और, ठीक है, और देन जब हम 2 के बीच में कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, तब आता है। तो चलिए हमें यही वाले कंजंक्शन वर्ड्स फिल करने हैं जो यहाँ पर गिवन है। ठीक है, यहाँ पर 5 कंजंक्शन वर्ड गिवन है, जबकि सेंटेंसेस हमारे पास 9 है। तो एक कंजंक्शन वर्ड 2 या 3 सेंटेंसेस में भी आ सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। द ओल्ड मैन इज़ वेल्दी। ओल्ड मैन जो बूढ़ा व्यक्ति है वो बड़ा ही धनी है, बड़ा ही पैसा है उसके पास। बट ए माइजर, लेकिन कंजूस है। अधिक पैसा होने के बाद भी वो कंजूस है। दोनों अपोजिट हैं, पैसा है लेकिन कंजूस है। तो हमने कौन सा कंजंक्शन वर्ड फिल किया? बट। द टीचर एडमायर्स, टीचर ने प्रशंसा की, तारीफ की, डैश लव्स चिल्ड्रन, और बच्चों को प्यार करती है। टीचर बच्चों की प्रशंसा करती है और प्यार करती है। तो दोनों बातें, प्रशंसा तारीफ भी करती है बच्चों की और उनको प्यार भी करती है। तो यहाँ पर एंड कंजंक्शन वर्ड आया। नंबर 3, द गीता डैश द बाइबल से द सेम थिंग। गीता और बाइबल बिल्कुल दोनों एक ही बात को बताती हैं। तो गीता और बाइबल दोनों ये यहाँ पर एक ही बात को बता रही हैं, अपोजिट आइडियाज़ नहीं है यहाँ पर। ना ही हमें किसी एक चीज़ को चॉइस करना है जो और आएगा। ठीक है, तो गीता और बाइबल दोनों, तो गीता एंड बाइबल, यहाँ पर एंड कंजंक्शन वर्ड से हमने सेंटेंस को फिल कर दिया। इसके बाद द बेबी बिगेन टू क्राई, बच्चे ने रोना शुरू किया। डैश ही हैड ड्रॉप्ड हिज टॉय, क्योंकि उसका टॉय छूट गया है उससे, मतलब गिर गया है तो गिर के टूट गया होगा या उसका टॉय से गिर गया, तो इसलिए यहाँ पर बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। तो सेंटेंस क्या हुआ? द बेबी बिगेन टू क्राई, बच्चे ने रोना शुरू किया क्योंकि उसका टॉय गिर गया है, ड्रॉप हो गया है। क्योंकि, और क्योंकि में मैंने आपको ऊपर भी बताया था, क्योंकि मीन्स होता है बिकॉज। अकबर हैड मैनी मिनिस्टर्स, अकबर के बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, मंत्री थे। डैश ही ट्रस्टेड ओनली बीरबल, लेकिन वो केवल बीरबल पे ही विश्वास करता था। ये सभी को मालूम है। बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, है ना। अकबर
सभी मंत्रियों को अकबर के बहुत सारे मंत्री थे, 9 मंत्री थे, लेकिन वो किसको सबसे ज़्यादा विश्वास करता था, किस पर? वो केवल बीरबल पर। तो यहाँ पर है अकबर हैड मैनी मिनिस्टर्स बट, बहुत सारे मिनिस्टर थे लेकिन वो केवल बीरबल पे ही विश्वास करता था। और लेकिन के लिए इंग्लिश वर्ड है आपका बट। इसके बाद आवर टीम वॉन द गेम, हमारी टीम ने गेम को जीत लिया। डैश हैड प्रैक्टिस्ड हार्ड, क्योंकि उसने बहुत अधिक प्रैक्टिस की थी। क्योंकि, अब यहाँ पे भी क्योंकि वर्ड आया, और क्योंकि होता है बिकॉज। डू यू वॉन्ट ए कॉफ़ी डैश कोल्ड ड्रिंक, तुम्हें कॉफ़ी पसंद है या कोल्ड ड्रिंक? अब जब दो में चॉइस करते हैं तो बच्चों और कंजंक्शन वर्ड लगाते हैं, है ना। जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में भी दिया होता है क्या, कि या तो ये करो या ये करो, या तो स्टोरी करो या पैराग्राफ करो। तो क्या होता है, आपको दो में से एक करना होता है, तो चॉइस में कौन सा वर्ड लिखा होता है? और। तो यहाँ पे भी दोनों में से चॉइस है, डू यू वांट, तुम्हें कॉफ़ी चाहिए या कोल्ड ड्रिंक, तो यहाँ पर और कंजंक्शन वर्ड आया। इसके बाद द जैपनीज़ आर मोर इंडस्ट्रियस, जैपनीज़ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियस हैं, डैश देन अमेरिकन्स, अमेरिकन से। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप जैपनीज़ में और अमेरिकन्स में दोनों में कंपैरिजन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर देन कंजंक्शन वर्ड आया। इसके बाद शी इन्वाइटेड मी, उसने मुझे इन्वाइट किया। डैश आई कुड नॉट गो द पार्टी, लेकिन मैं पार्टी में नहीं जा सका या जा सकी। तो उसने इनवाइट किया लेकिन मैं जा नहीं सकी, तो ये दोनों अपोजिट हो गए। तो यहाँ पर हमने इसलिए बट कंजंक्शन वर्ड को यूज़ किया। इसके बाद नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज पर चलेंगे। एक्सरसाइज नंबर बी देखिए, अंडरलाइन द कंजंक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपको केवल सेंटेंसेस में जो भी कंजंक्शन वर्ड है उसको अंडरलाइन करना है। ऑल्दो इट रेन्ड हैवीली, यद्यपि बहुत तेज़ बारिश थी। वी मैनेज टू रीच होम, तब भी हमने घर में जाना मैनेज कर लिया, तब भी हम घर पहुंच गए। यद्यपि, तो दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को कौन से वर्ड ने जोड़ा? ऑल्दो ने, ठीक है। तो इसलिए हमने ऑल्दो के नीचे अंडरलाइन कर दी। जुपिटर इज़ बिगर देन सैटर्न इन साइज, जुपिटर साइज़ में सैटर्न से बड़ा है। तो जो बच्चे एसएसटी पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, उनको मालूम होगा कि जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट सैटर्न, लार्जेस्ट प्लैनेट, है ना। तो जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है। यहाँ पे जुपिटर के और सैटर्न की बात हुई है, दो में कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर देन कंजंक्शन वर्ड लिख दिया, को अंडरलाइन कर दिया। एज द चाइल्ड हैड गॉन आउट, जैसे ही बच्चा बाहर गया, ही मिस्ड हिज क्लास, उसने अपनी क्लास को मिस कर दिया। तो जैसे ही, है ना, तो यहाँ पर एज कंजंक्शन वर्ड ने दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा। ही फिनिश्ड लास्ट, उसने सबसे आखिरी में फिनिश किया। दो ही स्टार्टेड फर्स्ट, जबकि उसने सबसे पहले स्टार्ट किया था। सबसे बाद में उसका काम फिनिश हुआ, जबकि उसने सबसे पहले स्टार्ट कर दिया था, है ना। तो दो, यहाँ पर दो जो है वो कंजंक्शन वर्ड है। रोहन आस्क्ड, रोहन ने पूछा, वेदर ही कुड गो फॉर द मूवी, क्या वो मूवी के लिए जा सकता है। तो यहाँ पर जो वेदर वर्ड है उसने यहाँ पर दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम किया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका आई ऑर्डर्ड द बुक, सॉरी सेंटेंस नंबर 6, आई ऑर्डर्ड द बुक, मैंने बुक को ऑर्डर किया बट इट वॉज नॉट डिलीवर्ड, लेकिन वो डिलीवर्ड नहीं हुई। बुक को ऑर्डर किया लेकिन वो नहीं आई, तो यहाँ पर बट वर्ड ने दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया। गिव मी सम फूड, मुझे कुछ भोजन दो। एल्स आई शैल फेंट, नहीं तो मैं बेहोश हो जाऊँगा। फेंट मतलब बेहोश हो जाना। यहाँ पर एल्स की जगह बच्चों अदरवाइज भी हो सकता है। गिव मी सम फूड, मुझे कुछ भोजन दो, अदरवाइज आई शैल फेंट, नहीं तो मैं बेहोश हो जाऊँगा। दे मस्ट विन, उन्हें जीतना चाहिए। फॉर दे प्रैक्टिस वेल, क्योंकि उन्होंने बहुत अधिक प्रैक्टिस की थी। अब यहाँ पर बिकॉज से भी हो सकता है, दे मस्ट विन बिकॉज दे प्रैक्टिस वेल, है ना। अगर यहाँ पर बिकॉज होता है तो हम बिकॉज को अंडरलाइन करते। फॉर है तो दो सेंटेंसेस को, दे मस्ट विन को और दे प्रैक्टिस वेल को फॉर कंजंक्शन वर्ड ने ज्वाइन कर दिया। इसके बाद अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट बी नोटिस्ड, जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करोगे, कठिन परिश्रम नहीं करोगे, आप पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। कड़ी मेहनत करो तो आप पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अनलेस वर्ड है जो कि कंजंक्शन वर्ड है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, समय और धारा, समय और प्रवाह किसी का इंतज़ार नहीं करते। शिवाजी न्यू, शिवाजी जानता था दैट औरंगजेब वॉज इंटेलिजेंट, कि औरंगजेब बहुत इंटेलिजेंट था। येट ए डिप्लोमेट, लेकिन राजनयिक भी था। तो इंटेलिजेंट तो था फिर भी राजनयिक था। अब येट वर्ड होता है, ये फिर भी के लिए यूज़ किया जाता है कंजंक्शन वर्ड में, ठीक है। बिफोर यू रीच ऑफिस गिव मी अ कॉल,
ऑफिस पहुंचने से पहले मुझे फ़ोन करें, मुझे कॉल करें। तो ये वाले जो बिफोर है यहाँ पर, ये भी कंजंक्शन वर्ड है, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गिव मी अ कॉल, मुझे कॉल करें, आफ्टर यू रीच द ऑफिस, ऑफिस में पहुंचने के बाद, ठीक है। या बिफोर यू रीच द ऑफिस, मुझे कॉल करें बिफोर यू रीच द ऑफिस। इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं आगे पीछे करके, ठीक है। मुझे कॉल करें ऑफिस पहुंचने से पहले, या ऑफिस पहुंचने से पहले मुझे कॉल करें। तो जो बिफोर है यहाँ पर वो कंजंक्शन वर्ड है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलेंगे, एक्सरसाइज नंबर सी। जॉइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेज यूजिंग ए सुटेबल कंजंक्शन। देखिए, जो मैंने बिल्कुल आपको जब बुक वर्क स्टार्ट की थी, कंजंक्शन और जॉइनिंग वर्ड जब एग्जाम्पल बताए थे उसमें समझाया था। देखो बिल्कुल सेम है यहाँ पर। आई लाइक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, मुझे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम पसंद है। आई लाइक चॉकलेट आइसक्रीम, मुझे चॉकलेट आइसक्रीम भी पसंद है। तो बच्चों आई लाइक को हम प्रोनाउन को 2 बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। आई लाइक स्ट्रॉबेरी एंड आई लाइक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम एंड चॉकलेट आइसक्रीम। बच्चों यहाँ पर आप ठीक कर लीजिएगा, आई लाइक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट आइसक्रीम। यहाँ पर बस बच्चों केवल चॉकलेट वर्ड छूट गया है एंड के बाद यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको चॉकलेट लिखना है, आई लाइक स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट आइसक्रीम, ठीक है यहाँ पर। इसके बाद नंबर 2, द बैग वॉज हैवी, शी कुड नॉट लिफ्ट इट। बैग बहुत हैवी था, वो नहीं उठा सकती थी। तो बैग इतना हैवी था कि वो नहीं उठा सकती थी। द बैग वॉज हैवी, बैग इतना हैवी था, सो शी कुड नॉट लिफ्ट इट, इसलिए वह उठा नहीं सकती थी। तो सो का मतलब होता है बच्चों इसलिए, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, ठीक है। नंबर 3, द डॉग इज़ बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है। इट इज़ हंग्री, वह भूखा है। तो कुत्ता क्यों भौंक रहा है? क्योंकि वो भूखा है। तो द डॉग इज़ बार्किंग बिकॉज इट इज़ हंग्री। और एनिमल है डॉग, इसलिए यहाँ पर इट आया, ठीक है। तो द डॉग इज़ बार्किंग बिकॉज इट इज़ हंग्री। नंबर 4, अमित बॉट द ब्लू शर्ट, अमित ने नीली शर्ट खरीदी। ही डिड नॉट लाइक द रेड शर्ट, उसको रेड शर्ट पसंद नहीं थी। तो अमित बॉट द ब्लू शर्ट, अमित ने नीली शर्ट खरीदी, क्यों? क्योंकि उसको रेड शर्ट पसंद नहीं थी। और क्योंकि कौन सा वर्ड लिखते हैं हम क्योंकि के लिए? इंग्लिश वर्ड बिकॉज ही डिड नॉट लाइक द रेड शर्ट। इसके बाद नंबर 5, राशि वॉज लुकिंग फॉर हर पेन, राशि ने अपने पेन की तरफ देखा, पेन को देखा। शी कुड नॉट, ढूंढा, लुकिंग फॉर, ढूंढा उसको। शी कुड नॉट फाइंड इट, उसको नहीं मिला। राशि ने अपना पेन तो ढूंढा लेकिन उसको नहीं मिला। और लेकिन के लिए कौन सा इंग्लिश वर्ड होता है? बट। राशि वॉज लुकिंग फॉर हर पेन बट शी कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन उसको नहीं मिला। जो यहाँ पर लास्ट में इट है, ये पेन को बता रहा है, पेन नहीं मिला, ठीक है। और पेन नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए हमने वहाँ पर इट लिख दिया। ही इज़ पुअर, ही इज़ सेटिस्फाइड, वह गरीब है और वह सेटिस्फाइड, संतुष्ट भी है। अब देखो, गरीब होने के बाद कोई संतुष्ट हो तो इसलिए यहाँ पर हमने बट लगाया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट आइडियाज़ हैं। गरीब है लेकिन संतुष्ट है, ही इज़ पुअर बट सेटिस्फाइड। अब नेक्स्ट है यहाँ पर लास्ट, मारिया सॉ ए डॉल्फिन ऑन द बीच, मारिया ने बीच पर, समुद्री किनारे पर डॉल्फिन को देखा। मारिया सॉ ए वेल ऑन द बीच, उसने वेल को भी देखा, डॉल्फिन को देखा और वेल को देखा समुद्री किनारे पर। तो हम इन दोनों को मिला देंगे, मारिया सॉ ए डॉल्फिन एंड ए वेल, क्योंकि मारिया सॉ को हम 2 बार नहीं लिखेंगे, यहाँ पे गिवन है पहले ही। मारिया सॉ ए डॉल्फिन एंड ए वेल ऑन द बीच। देखो, ऑन द बीच को भी हम 2 बार नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा सिंगल बार लिख के इजीली काम चल रहा है और हमें सेंटेंस समझ में भी आ रहा है। तो मारिया सॉ ए डॉल्फिन, ठीक है, ऑन द बीच यहाँ पे भी गिवन है, बाद में भी गिवन है। तो ऑन द बीच को हम बाद में पुट कर देंगे। उसने डॉल्फिन देखी और वेल देखी, है ना। एंड ए वेल, और दोनों को कौन से वर्ड से जोड़ दिया? एंड से। एंड ए वेल ऑन द बीच। तो बच्चों, ये पेज 63 पर था आपका वर्क, है ना। इससे पहले पेज 62 पर मैंने आपको बुक वर्क बताई। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। आपको बुक वर्क भी फिल करनी है, समझना भी है, वीडियो को पूरी सुनना है, कम से कम 2-3 बार सुनेंगे, समझेंगे, आपको पता चल जाएगा कंजंक्शंस में कहाँ पर एंड आता है, कहाँ और आता है, बट आता है, बिकॉज आता है, सो आता है ना, अनलेस आता है। ये सब बातें आपको वीडियो सुनकर समझ में आ जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।